नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हम हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड के बारे में। मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बोल दूं, अगर दोस्तों आप वीडियो को पहली बार देख रहे हो प्लीज़ वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना। लगभग मैं देखा है कि 95% दोस्त लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो यार। हम 1000 सब्सक्राइब के बहुत नज़दीकी पहुँच गए हैं। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड आखिर क्या अपडेट है, क्योंकि देखो बीते एक मंथ 5 डे पे क्लिक करूं मैं आपके सामने यहाँ पे, तो बस एलसी के अलावा हमको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। चाहे आप कहीं का भी रिजल्ट देख लो, कहीं का भी रिटर्न देख लो हम। और हाँ, इस कंपनी में आगे लोगों को क्या करना चाहिए, किस उम्मीद से लोग बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि देखो जो मेरे पास कमेंट आए थे, अगर मैं उसको देखूंगा ना तो लोग ये उम्मीद लेके बैठे हैं कि कंपनी कब कमबैक करे मार्केट में, कब तक तेजी दिखाएगी कंपनी, कब तक अपर से लगेगा कंपनी। ये सवाल आ रहे हैं मेरे पास, तो इन सारे सवाल के आपको इस वीडियो में रिप्लाई मिल जाएगा, जवाब मिल जाएगा आपको। जिन दोस्तों के पास अभी हाल फिलहाल में हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड का स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, तो ये वीडियो उनके लिए काफी जरूरी होने वाला है। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। बीते आज यानी कि 12 सितंबर को आपको कंपनी में लगभग गिरावट मिली 4.5% की। अगर वीडियो आप कल देखोगे 13 सितंबर को, 14 को देख रहे हो, 2 दिन से मार्केट क्लोज रहेगा, तो भी आप देख लेना कि कंपनी में बीते वर्किंग डे में आपको यहाँ पे 4.5% गिरावट देखने को मिली है। अगर मैं 5 डे की बात करूंगा तो 16.5% गिरावट हो चुकी है, और कंपनी में डेली बेस पे स्टेप में गिरावट हो रही है। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप और 5 या 5 भी हो गया, दोनों हो गए। तो डेली बेस पे गिरावट 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 कंपनी से मार्केट परफॉर्मेंस कर रही है। सवाल इन्वेस्टर का ये है, ये रिटर्न कब तक हमको अपर सेगमेंट चेंज होगा। तो देखो पहले कंपनी का 52 वीक हाई देखो आप यहाँ पे 11.79 पैसे के आसपास का हाई है, और लो है कंपनी का बीता ये करंट प्राइस यानी सीएमपी। सीएमपी मतलब ये होता है कि करंट मार्केट प्राइस, तो कितना है 1.14 पैसे के आसपास का। 6 मंथ की बात करूंगा मैं तो चार्ट देखो, कंपनी कहाँ थी, 6 रुपए 14 पैसे में थी कंपनी। उसके बाद अचानक कंपनी में आई गिरावट यहाँ पे, तो कंपनी 55% गिरावट हुई। उसके बाद कंपनी कमबैक किया यहाँ पे 10% का, फिर 10 की रिकवरी करवाई, फिर कितनी गिरावट हुई 20 30 40% 30% की। अब ये बात क्या लागू हो रही है, एक दिन तेजी 2 दिन गिरावट, वही वाला कंपनी में हिस्ट्री रिपीट हो रही है यहाँ पे। देख लो फिर तेजी 17% की, फिर गिरावट 40% की। मतलब मैंने क्या बोला आपको यहाँ पे, एक दिन तेजी 2 दिन गिरावट, वही वाली कंपनी हिस्ट्री बार बार रिपीट हो रही है। अब देखो 1 मिनट के लिए आप 1 मिनट का चार्ट देखो, तेजी गिरावट, फिर बड़ी तेजी, फिर बड़ी गिरावट। मतलब सेम चार्ट रिपीट किया है कंपनी ने। यहाँ कम तेजी है तो यहाँ कम गिरावट है, यहाँ ज्यादा तेजी है तो उससे ज्यादा तेजी हमको गिरावट देखने को मिल गई यहाँ पे। कंपनी रिसेंटली 1 रुपए 58 पैसे से कंपनी लगाए एलसी, जो कि अभी तक एलसी चल रहा है कंपनी में। अब इन्वेस्टर का यहाँ पे पैनिक होना एक आम बात हो चुकी है, क्योंकि देखो जिन जिन दोस्तों के पास ये स्टॉक पड़ा है पोर्टफोलियो में, वो यही बात बोल रहे हैं, अरे यार कंपनी में तो यार एलसी लग गया यार, हमारा लॉस हो रहा है। क्योंकि देखो लॉस क्यों नहीं होगा, कंपनी एक टाइम पे 1.5 रुपए 2 रुपए 3 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 6 रुपए तक कंपनी गई थी यहाँ पे। और वहीं अगर मैं बीते लास्ट 52 वीक की बात करूंगा मैं, तो हाई कितना है 11.79 पैसे की, यानी कि कंपनी आपको 11.5 रुपए के आसपास जाके आई है यहाँ पे कंपनी में। अब देखें एक साल का कंपनी कहाँ थी, इस प्राइस पे कंपनी टच किया था नवंबर 2024 12 नवंबर को। उसके बाद गिरा रही कंपनी में तेजी गिरावट तेजी करते करते करते, लेकिन हाँ मार्च के बाद कंपनी फिर रिटर्न कमबैक कंपनी में नहीं किया है यहाँ पे। देख लो क्या प्राइस थी 6 रुपए, यानी कि 6 रुपए को कंपनी छोड़ के आई ना एक बार यहाँ पे, उसके बाद उस प्राइस को कंपनी कमबैक अभी तक नहीं किया है। अब मैंने क्या बोला शुरुआत में आपको कि दोस्तों पैनिक होना यहाँ पे आम बात हो चुकी है। मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, पैनिक होना आम बात है, क्योंकि देखो यार अगर लॉस होगा ना कि इन्वेस्टर का, तो लो पैनिक नहीं होगा क्या होंगे, आप खुद एक एग्जाम्पल ले लो यहाँ पे। अब क्या करना चाहिए, मेन टॉपिक पे आते हैं। पहले एक बात बोल दूं मैं आपको, अभी कंपनी का अपकमिंग क्या प्लान है। रिजल्ट का ठीक ठाक था, अब अपकमिंग प्लान के शेड्यूल किया है कंपनी ने, वो देख लो आप यहाँ पे। एक कंपनी ने यहाँ पे 9 सितंबर को मीटिंग की थी न्यूज़पेपर पब्लिकेशन का, 52 वीक एजीएम ओ हर्षिल एग्रोटेक लिमिटेड। उससे पहले एक अपडेट था कंपनी का, एक एजीएम का 28 सितंबर को कंपनी ने एजीएम कहा था, और साथ में क्या बोला था, बोनस। अब बोनस की खुशखबरी हमको कब तक मिलेगी रिटर्न यहाँ पे, यही बात तो इन्वेस्टर समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि देखो अगर मैं इस पीडीएफ को ओपन करूँ आपके सामने यहाँ पे,
इसको भी ओपन करो, इसको दोनों पीडीएफ में। तो क्या बोला था, विथ ए 2 मंथ, क्या बोला था, 2 मंथ के अंदर आपको मिल जाएगा, जो भी देना है हमको दे देंगे आपको। अपडेट क्या देना है, बोनस में मीटिंग कब करेंगे, उसके बाद में क्या बोला कंपनी ने, हम आपको 2 मंथ यानी टाइम फ्रेम दिया था, 2 मंथ के अंदर जो भी करना है हम कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद कोई अपडेट आया अभी, अभी तक नहीं आया है। अब कंपनी आज 52 वीक लो पे चल रही कंपनी, डेली बेस पे लो है। देखो कब से लो है, ये 12 सितंबर, 11 को लो थी, 10 को लो थी, 9 को लो थी, 8 को लो थी, 6 को, 5 को, मतलब ये बीते, मैंने आपको समझा ही दिया यहाँ पे कि कितने दिन से डेली बेस पे 3 सितंबर के बाद कंपनी लगा एलसी यहाँ पे, जो कि अभी तक बैक टू बैक गिरावट 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 परफॉर्मेंस कर रही कंपनी। जो कि अब इसमें एक ब्लॉक डील हुई, बुल्क डील, एक ट्रेड। आप बोलोगे बुल डील का मतलब, देखो समझ लो आप, यहाँ पे डील हुई कंपनी में एक, यहाँ पे ये डील, ये देख लो 12 सितंबर को एक चावड़ा यूसाबेन को उसाबेन डी सेलिंग हुई है, उन्होंने सेलिंग की है। इस इन्हीं का नाम मैं नीचे देखूंगा ना तो नहीं मिलेगा मेरे को, क्योंकि देखो इन्हें पहले ऑलरेडी पहले कहीं बुल्क डील की थी, तो वो रिकॉर्ड अभी अवेलेबल है मेरे पास नहीं है यहाँ पे। क्लियर दोस्तों यहाँ तक, चावड़ा चावड़ा देखो नहीं है, नहीं है ना यहाँ पे, नहीं है। एक ये नाम है ना, बोरिया अकेल अखिलेश भाई, तो ये यहाँ पे है, इन्होंने सेलिंग की थी, फिर यहाँ पे सेलिंग की थी। अब देखो इस पे फर्क है, यहाँ पे इन्होंने बाय कब किया था, वो डाटा मेरे पास शायद इसका अवेलेबल नहीं होगा यहाँ पे, जो चाहे तो नहीं मिला ना यहाँ पे। हाँ नहीं मिलेगा। जब इन्होंने बाय किया था ना, तो बाइंग क्वांटिटी ज्यादा की थी, अब सेलिंग क्वांटिटी कम की थी, अब देख लो, नहीं मिला ना यहाँ पे। हाँ एक और बात मैं बोल दूं दोस्तों, यहाँ पे ये एक बुल्क डील हुई ना, इसका असर कंपनी को पड़ने वाला है, ये पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, ये बात आप मत भूलना, बिल्कुल पड़ेगा। ब्लॉक डील में कुछ भी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, बस एक बुल डील हुई थी, उसके बाद ब्लॉक डील में कोई अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। लेकिन हाँ एक बात मैं बोल दोस्तों आपको, यहाँ पे पेनी स्टॉक है, तो कोई बड़ी उम्मीद लेके इस कंपनी से आप मत लेना। बोनस किस किस को मिलेगा अभी तक कंफर्मेशन नहीं हुआ है कि बोनस आपको किन किन लोगों को मिलेगा, क्योंकि देखो इसका अभी तक टाइम फ्रेम तय नहीं हुआ है। सवाल तो मन में आएगा आपके कि टाइम फ्रेम तय कब होगा। देखो कंपनी ने टाइम फ्रेम में क्या बोला था उस टाइम पे जब मीटिंग हुई थी 5 सितंबर को, 6 सितंबर, 9 सितंबर, क्या बोला था कि हम मीटिंग करेंगे, हम बोर्ड मीटिंग करके बताएंगे आपको कि हम क्या प्लान शेड्यूल कर रहे हैं, कब तक बोनस देना है, कब तक लोगों को दोस्तों अनाउंसमेंट करना, रिकॉर्ड तय कब तय करनी है, सारी बातें कंपनी कही थी कि हम मीटिंग करेंगे। लेकिन एक अपडेट है इसमें, वोटिंग 25 सितंबर से 27 सितंबर के बीच, यानी कि 3 4 5 दिन के अंदर कंपनी की वोटिंग चलेगी, ई वोटिंग। तो वोटिंग के बाद अगर कोई अपडेट मिलता है हमको तो मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन अलग से दे दूंगा, लेकिन आज कंपनी में कोई अपडेट हमको देखने को नहीं मिली है। देख लो आप यहाँ पे अनाउंसमेंट के बाद कोई अपडेट हमको देखने को नहीं मिली है। लेकिन हाँ एक और बात मैं बोलूंगा आपको यहाँ पे, अगर इस कंपनी को आप फ्यूचर के लिए देख लो, लाइक 1 साल 2 साल 5 साल के लिए, तो बिल्कुल पेनी स्टॉक है। आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करना, पेनी स्टॉक में दोस्तों इन्वेस्ट करना जोखिमों के अधीन है यहाँ पे, ये बात मैं आपको अभी बोल दूं, क्योंकि बाद में बोलोगे आप बताया नहीं आपने यहाँ पे। अब सबसे बड़ा पॉइंट एक है यहाँ पे, जो कि चार्ट, ये देखना आपके लिए काफी जरूरी है। क्योंकि देखो अगर ये नहीं देखोगे ना आप यहाँ पे, आप क्या बोलोगे, अरे यार जानकारी आधी मिली है हमको, तो जो जानकारी पूछ दूंगा आपको यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, देख लो 3 दिन गिरावट थी, फिर वॉल्यूम में जबरदस्त तेजी आई, उसके बाद पूरे महीने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, फिर अगले आज गिरावट आ गई, हल्की गिरावट आ गई यहाँ पे। लेकिन कोई ना, बीते वर्किंग डे में आपको गिरावट थी, कोई बात नहीं, यहाँ पे 12 सितंबर को, 11 को तेजी थी, पूरी रिकॉर्ड महीना रिकॉर्ड टूट गया यहाँ पे। देखो वॉल्यूम में तेजी आ रही है, तो ये प्लस पॉइंट बन रहा है कंपनी के लिए कि यार कुछ बड़ा होने वाला है यहाँ पे, लाइक किसी कुछ डील विल तो हो रही, बुल डील हो रही कंपनी में डेली बेस पे। अब मेरा सवाल एक और है यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पे अपडेट दिखाऊं कंपनी को कोई गुड न्यूज इस पे, यहाँ पे, तो देखो एक मीटिंग का प्लान क्या है यहाँ पे, देख लो आप यहाँ पे 9 सितंबर, 6 सितंबर, 6 5 5 28, कोई मीटिंग नहीं हुई। उसके बाद कोई मीटिंग है यहाँ पे, पहले कंपनी ने क्या बोला था, 5 सितंबर मीटिंग करेंगे, बोर्ड मीटिंग। 5 को समय आया हमारे पास, क्या बोला, हम मीटिंग करेंगे अगले टाइम फ्रेम में, 28 सितंबर, 28 अक्टूबर, 7 मतलब हमारा इंतजार और बढ़ रही कंपनी यहाँ पे। बाकी अभी आज पे कोई अपडेट नहीं है कंपनी में, अच्छी क्वांटिटी बाइंग सेलिंग चल रही है यहाँ पे, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे देख के बताया आपको कि अच्छा खासा माहौल चल रहा है कंपनी में, वॉल्यूम में देख लो, वॉल्यूम में तेजी आई कंपनी में, मतलब एक प्लस पॉइंट आपके लिए ये बन चुका है। लेकिन हाँ दोस्तों, जिन दोस्तों के पास स्टॉक पड़ा है उनको मैं एक बात खुली बात बोल दूं, पेनी स्टॉक है, इन्वेस्ट करो। अगर नए इन्वेस्टर आप इसमें नए एंट्री ले रहे हो, इसमें सोच समझ के लेना, क्योंकि देखो स्टॉक पेनी स्टॉक है,
तो पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करना जोखिमों का अधीन है। वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं दी गई है, ये बात भी आप बिल्कुल यहाँ पे मत भूलना। और हाँ, अगर आप ये उम्मीद लेके आए हो यहाँ पे कि फ्यूचर में एसेट मिल सकता है, तो बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन कंपनी का अगर आप Q2 का वेट कर रहे हो तो वेट कर लो। अगर इसी प्राइस पे ले रहे हो एंट्री आप यहाँ पे, थोड़ी वो गिरा डालने दो कंपनी को, हो सकता है कंपनी 1 साल में देख लो, 5 साल का देख लो आप में, क्योंकि देखो कंपनी कहाँ थी, 24 20 पैसे, 30 पैसे, 10 पैसे, 5 पैसे, 2 पैसे, 6 पैसे, 8 पैसे। सोचो 6 पैसे 8 पैसे से कंपनी कम बैक किया, कहाँ गई 10 11 रुपए पे। तो अगर गिरावट होती कंपनी में तो मुझे लग रहा है फिर से कंपनी 2 3 साल रिकॉर्ड तोड़ सकती है यहाँ पे। लेकिन हाँ, मैंने क्या बोला, अगर और गिरावट आई कंपनी तो 1 रुपए के आसपास कंपनी सपोर्ट बन सकता है यहाँ पे। अगर 1 रुपए के प्राइस तोड़ती है कंपनी सर्किट यहाँ पे, तो फिर कंपनी का सर्किट वही बनेगी जो 20 30 40 50 पैसे के आसपास का। बाकी मैंने आपको शुरू में बोल दिया था कि दोस्तों वीडियो में कोई भी आपको बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं दी गई है। वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है। जानकारी आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक और साथ में चैनल को आप सब्सक्राइब प्लीज यहाँ पे कर देना। जैसे ही कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।